तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एलेक्स कोडर। तो वो दिन, वो 4 अक्टूबर की तारीख और वो 8:26 का समय तो आपको याद ही होगा, जिस टाइम 3 बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों एक साथ डाउन हो जाते हैं। That has many users of Facebook and WhatsApp and Instagram put in an awkward situation tonight is that Facebook ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। व्हाट्सएप फेसबुक का सर्वर डाउन है। व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी सर्वर डाउन है। ये बंद है, इस वक्त नहीं चल रहे हैं देश में या कई जगहों पर। पिछले 15 मिनट से ये हो रहा है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव हमें बता रहे हैं इस बारे में। और विक्रांत, क्या पता चल रहा है? देखिए निशुल्क, करीब 15-16 मिनट कोई उन तीनों में एक्टिविटीज कर पा रहे होते हैं ना, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज पा रहे होते हैं ना, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज या रील्स देख पा रहे होते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था फेसबुक के साथ कि उसका डाउन हो जाना, उसका सर्वर का डाउन हो जाना, ये अक्सर उसके साथ चलता रहता था। पर जो 4 अक्टूबर की तारीख थी, उस दिन फेसबुक का सर्वर पूरे 6 घंटे तक डाउन रहा। तो जब आप उस समय किसी को मैसेज नहीं भेज पा रहे थे, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को नहीं यूज कर पा रहे थे, तो आपने उस समय शब्द बहुत सुना होगा, सर्वर डाउन हो गया है। फेसबुक का सर्वर डाउन होने की वजह से हम चीजें एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उन तीन चीजों को चला नहीं पा रहे हैं। तो सर्वर डाउन होना क्या होता है, उससे पहले समझने के लिए आप सबको जानना पड़ेगा कि आखिर सर्वर क्या होता है। व्हाट इज सर्वर? सर्वर होता क्या है? तो अगर मैं आसान सी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं तो सर्वर एक कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको कुछ भी सर्व कर दे, इट्स कॉल्ड अ सर्वर। हम उसे सर्वर कह सकते हैं। और अगर हम कंप्यूटर की दुनिया में बात करें, कंप्यूटिंग डिवाइसेस की तरफ बात करें, कंप्यूटर के भाषा में बात करें कि सर्वर होता क्या है, तो सर्वर एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो किसी भी डिवाइस को डाटा, सर्विस, रिसोर्स, प्रोग्राम या फंक्शनैलिटी से जोड़ता है। आप इस इमेज और इस जीआईएफ की मदद से सर्वर का एक छोटा सा नमूना अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि सर्वर कार्य कैसे करता है, सर्वर काम कैसे करता है, कैसे उसकी वर्किंग प्रोसेस रहती है। तो बेसिकली जो सर्वर होता है वो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स की तरह ही एक कंप्यूटर होता है, परंतु सिर्फ इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि जो इसकी स्पीड, इसकी एक्यूरेसी और इसका स्टोरेज होता है वो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स कहीं गुना अधिक होता है, कहीं गुना ज़्यादा होता है हमारे लोकल कंप्यूटर्स के मुकाबले। तो चलिए अब सर्वर जानने के बाद कि सर्वर क्या होता है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्वर कि सर्वर कितने प्रकार के होते हैं। वैसे देखा तो सर्वर कई प्रकार के होते हैं, पर मुख्यतः यहाँ 3 सर्वर की बात जरूर करूंगा। मैं पहला और सबसे ऊपर नाम रखूंगा वेब सर्वर का, कि वेब सर्वर क्या होता है। तो जनरली अगर हम बात करें कि जो वेबसाइट्स या वेब पेज को चलाने का काम करता है, वो काम होता है वेब सर्वर का। जो वहाँ पे हम गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, किसी वेबसाइट में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, वहाँ से हम उसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, ये सब चीज़ें हमें वेब सर्वर के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। जैसा आपने हर वेबसाइट्स पे देखा HTTP लिखा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जहाँ भी HTTP का यूज़ होता है वहाँ से आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे वेब सर्वर का यूज़ हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन सर्वर के बारे में कि एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है। कोई भी ऐसा सर्वर जो एप्लीकेशंस को चलाने या एप्लीकेशंस को डेवलप करने में यूज़ किया जाता है, उस सर्वर को एप्लीकेशन सर्वर कहते हैं। जैसे एप्लीकेशन सर्वर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम या और भी कई अन्य एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशन सर्वर के माध्यम से चलाई जाती है, उनका यूज़ किया जाता है। तो अब तीसरा और बहुत ही मुख्य सर्वर की बात अगर हम करना चाहें तो उसका नाम है प्रॉक्सी सर्वर। कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो एक क्लाइंट और एक सर्वर के बीच एक माध्यम होता है आपस में कम्युनिकेट करने का, आपस में मैसेज का आदान प्रदान, गिव और टेक करने का जो काम करता है वो होता है प्रॉक्सी सर्वर का काम। तो जैसे आपने YouTube खोला और आप YouTube पर मेरी वीडियोस को देख पा रहे हैं और मैं आप तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा पा रहा हूं, तो ये काम भी एक प्रॉक्सी सर्वर की मदद से किया जा रहा है। तो मार्केट में सिर्फ यही 3 सर्वर ही नहीं, और भी कई सारे सर्वर हैं मार्केट में। जैसे मैं अगर आपको नाम लेना चाहूँ, जैसे कंप्यूटिंग सर्वर, फैक्स सर्वर, गेम सर्वर या और भी कई सारे सर्वर्स हैं मार्केट में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सर्वर डाउन होना या सर्वर कैसे डाउन होता है। तो जैसे अब आप लोग ये चीज़ जान ही चुके हैं कि सर्वर का काम क्या होता है। सर्वर का काम होता है क्लाइंट को मैसेजेस पहुंचाना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उससे जो चीज़ मांग रहा है उसको आदान प्रदान करना, ये काम होता है सर्वर का। अगर सर्वर ये काम सही से नहीं कर पा रहा है, अपने क्लाइंट को इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं सर्वर डाउन होना, या कई बार हम इसको बोलते हैं सर्वर का क्रैश होना। और सर्वर डाउन होने के कुछ मुख्य कारण ये भी हैं, जैसे कि स्लो इंटरनेट कनेक्शन।
आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, या फिर सर्वर के हार्डवेयर में कोई दिक्कतें आ जाना, या सर्वर के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई दिक्कतें आ जाना, या सर्वर का स्विच ऑफ होना, या सर्वर पर भारी लोड पड़ जाना। जैसे सर्वर की कोई एक क्षमता होती है, कोई इसकी एक लिमिट होती है, अगर उसके लिमिट के अपार हम कोई उसमें सर्च करते हैं या उसमें ज़्यादा उस पर लोड पड़ जाना, ये भी एक मुख्य कारण है सर्वर डाउन होने का। तो उस दिन 4 अक्टूबर को जब फेसबुक का सर्वर पूरा डाउन हो गया था, तो उस दिन फेसबुक को भी ट्विटर का सहारा लेना पड़ा अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे इंस्टाग्राम में ट्वीट किया था कि इंस्टाग्राम और मेरे दोस्तों, आप सबको इंस्टाग्राम चलाने में दिक्कतें आ रही होंगी या इंस्टाग्राम चल नहीं रहा होगा, तो उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, कुछ ऐसा करके मतलब उसे सॉरी टाइप रिप्लाई किया था लोगों को कि ये जल्दी इस पे काम चल रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ फेसबुक ने भी ऐसे ट्वीट किया था, वो सब लोग मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। फेसबुक ने भी ऐसे ट्वीट किया था और व्हाट्सएप ने भी कुछ ऐसी माफ़ी मांगी थी मतलब हम लोगों से, और बोला था कि जल्दी इस पे काम चल रहा है और जल्दी ये ठीक हो जाएगा और आप लोग दोबारा अपने फेसबुक, अपने मेटावर्स को यूज़ कर पाएंगे, उसको एक्सेस कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बेहद पसंद आई होगी, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है, वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए राधे राधे, सलाम अलैकुम, शिष्या का आदाब, केम चो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।